एवरीवन, मैं अवधेश सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल अवधेश सर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण के 3 स्तरों की। झमाझम क्लास लेनी है, एकदम झमाझम पहुंची है। शिक्षण के 3 स्तर हैं, जिसमें सबसे पहला स्तर है स्मृति स्तर। इसी को कहा जाता है पंचपदी प्रणाली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 5 चरण है। इसके प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट जी हैं, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। इसमें जोर किस पे दिया जाता है दोस्तों? इसमें याद करने पे जोर दिया जाता है। काम किसका किया जाता है? छोटी कक्षाओं में गिनती, पहाड़ा, वर्णमाला आदि याद कराया जाता है। इसी के आधार पर एनसीईआरटी अपनी पाठ योजना तैयार करती है। एनसीईआरटी अपनी पाठ योजना इसी के आधार पे तैयार करती है, अपनी पाठ योजना बनाती है। किसके आधार पे बनाती है? हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली या स्मृति स्तर के आधार पर। इसके 5 चरण कौन कौन से हैं? तो यहां लिख लेते हैं 5 चरण। 5 चरण। पहला चरण है प्रस्तावना। पहला चरण क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय, यही प्रस्तावना है। विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तावना के बाद बात करेंगे प्रस्तुतिकरण की। ये इसका दूसरा चरण है। क्रम याद रखेंगे। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण देखिए 2 शब्दों से मिल रहा है, प्रस्तुत कर और करण। प्रस्तुत करना। कैसे प्रस्तुत करेंगे? तो यहां लिखेंगे विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, यानी विषय वस्तु को पढ़ाना। प्रस्तुत करने का सीधा मतलब है, समझेंगे, पढ़ाना। कैसे पढ़ाना? तो शिक्षण विधियों की सहायता से। शिक्षण विधियां हो गई, शिक्षण कौशल हो गया, ठीक है, और शिक्षण सामग्री हो गया। इनकी सहायता से विषय वस्तु को पढ़ाया जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं दोस्त? प्रस्तुतिकरण। ठीक है। तीसरा है तुलना। तुलना समझेंगे। तुलना क्या है? विषय वस्तु की वास्तविक जीवन से तुलना। विषय वस्तु की वास्तविक जीवन से तुलना। विषय वस्तु की वास्तविक जीवन से तुलना, ये इसका तीसरा पार्ट है। चौथा इसका जो चरण है वो है सामान्यीकरण। सामान्य बना देना। सामान्य बना देना, इसका सीधा मतलब हो गया निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना। और पांचवा और अंतिम इसका चरण है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में से अगर अनु को हटा देंगे तो बचा प्रयोग, यानी सीखे गए ज्ञान का उपयोग करना। सीखे गए ज्ञान का उपयोग करना। सीखे गए ज्ञान का उपयोग करना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेडी? चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं शिक्षण के दूसरे स्तर पे। दूसरा स्तर है दोस्तों बोध स्तर। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है मॉरिसन। ध्यान रखेंगे, बोध स्तर में बोध का मतलब ही होता है समझ या ज्ञान। इसका मतलब इसमें जोर किस पे दिया जाता है? समझने पे। प्रतिपादक मॉरिसन है और इस स्तर पे समझने पे जोर दिया जाता है। काम क्या किया जाता है? किसी विषय वस्तु को समझकर अपने शब्दों में उसको व्यक्त कर देना या उसकी व्याख्या कर देना। इसके भी कुल कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। इसमें सबसे पहले चरण पे आएंगे। पहला चरण है खोज या अन्वेषण। विषय वस्तु की क्या करेंगे? समस्या की अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब ही क्या होता है? तो दोस्तों, अन्वेषण का मतलब ही होता है खोज। दूसरे चरण की बात करेंगे। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी विषय वस्तु को प्रस्तुत करना। तीसरा चरण है इसका, यहां लिखते हैं, इसका तीसरा चरण है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण। देख पा रहे हैं ना? आत्मसातीकरण, आत्मसात करना मतलब किसी भी विषय वस्तु को अपने अंदर ग्रहण कर लेना। क्या कर लेना? ग्रहण कर लेना। चौथे पे बढ़ेंगे। चौथा है संगठन और पांचवा है अभिव्यक्ति। इसका चौथा चरण है संगठन और पांचवा चरण है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब भी क्या हुआ? जो अवधारणा आप समझ गए उसी को व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षण का दूसरा स्तर, बोध स्तर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बढ़ेंगे हम लोग शिक्षण के तीसरे स्तर पे। ठीक है, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षण के तीसरे और अंतिम स्तर पे बात करेंगे, चिंतन स्तर की। इसके प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसके प्रतिपादक है मोरिस पी हंट। चिंतन शब्द का मतलब ये हो जाता है विचार करना यानी सोचना। इस स्तर में जोर किस पे दिया जाता है? तो दोस्तों इसमें जोर दिया जाता है सोचने पे या विचार करने पे। ये ध्यान रखेंगे, ये शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है। इसका प्रयोग भी कहाँ होगा? शिक्षा के बहुत ऊपर वाले क्षेत्रों में, अन्वेषण में हो गया, खोजबीन में, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, शोध कार्य हो गए, गणितीय क्षेत्र जैसे उच्च क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कुल कितने चरण हैं दोस्तों? इसके कुल 4 चरण है। देखिए लिखा भी है 4 चरण है। पहला चरण कौन सा है? तो लिखेंगे पहला चरण समस्या की पहचान। पहला चरण है समस्या की पहचान। दूसरे चरण की बात करेंगे दोस्तों, दूसरा चरण है संकल्पना निर्माण। दूसरा चरण है संकल्पना निर्माण। संकल्पना निर्माण। तीसरा चरण है दोस्तों आंकड़े इकट्ठे करना। आंकड़े इकट्ठे करना, ये इसका तीसरा चरण है, आंकड़े इकट्ठे करना। आंकड़े इकट्ठे करना। अंतिम चौथे चरण की बात करेंगे, संकल्पना का परीक्षण करना और फिर निष्कर्ष देना। यह अंतिम चरण है, संकल्पना का परीक्षण और निष्कर्ष। संकल्पना का परीक्षण और निष्कर्ष। संकल्पना का परीक्षण और निष्कर्ष। यहां दोस्तों शिक्षण के ये तीनों स्तर समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन फिक्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, फिक्स होता है, यहां से पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये तैयार कर लेंगे आराम से, उम्मीद है समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। थैंक यू।